वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तापमान के साथ किसी भी पदार्थ के घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको कुछ सिंबल्स बता दूं। डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो से, टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और एक टर्म और आएगी वॉल्यूम, जिसे हम डिनोट करेंगे वी से। ठीक है, तो आगे जहाँ पे भी आपको रो दिखे तो आप डेंसिटी समझना है, टी दिखे तो टेम्परेचर समझना है, और वी कहीं पे लिखा हुआ मिले तो वॉल्यूम समझना है। पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था। टेम्परेचर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग चार्ल्स ने जो लॉ दिया था वो था कि वी अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कब होता है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब नियत दाब हो तो आयतन और तापमान का जो अनुपात है वो हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात कांस्टेंट कब हो सकता है? जब वो एक दूसरे के हो समानुपाती। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू टी, हमें ये रिलेशन मिलता है चार्ल्स के लॉ से। क्लियर है? एक रिलेशन मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ और आप जानते भी हैं। वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। ठीक है? इसे आप 1 नंबर बोल दीजिए, इसे आप 2 नंबर बोल दीजिए। अब आप जब 1 और 2 की तुलना करेंगे इक्वेशन की, तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी की। किस प्रकार से? यहाँ से देखिए, इसे हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रो। ठीक है? और T प्रोपोर्शनल V, इसका मतलब T प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रो। यानी टेम्परेचर है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर किसी मैटर के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जबकि उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये फंडा होता है किसी भी मैटर को टेम्परेचर के साथ उसका किस प्रकार का बिहेवियर रहता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर के साथ में जो डेंसिटी है वो किस प्रकार से वेरिएबल है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। ये बात तो सीधी-सीधी हो गई कि अब आपको कोई भी पूछे तो आप सीधा बता सकते हैं कि अगर किसी भी मैटर या पदार्थ के आप अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जिससे उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। लेकिन अब आपको पूछ लिया जाए कि हमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताओ कि एक्चुअल में कितनी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, किसी भी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के कारण। तो उसे हम देखिए कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए वो हम चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर पर किसी भी मैटर का वॉल्यूम है V, और उसकी डेंसिटी है रो। ठीक है? हम देखते हैं कि आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज के बाद इस मैटर का वॉल्यूम हो जाता है V डैश, और इसकी डेंसिटी हो जाती है रो डैश। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डेल्टा V इक्वल्स टू V डैश माइनस V। क्लियर है? अब आप, अगर आपने ये वीडियो देखा है जिसमें मैंने पढ़ाया था थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैस, वहाँ पे मैंने लिक्विड और गैस के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ाया था। वहाँ पे हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा कैलकुलेट किया था। वो कितना था? वो था डेल वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। जहाँ पे जो वी है वो है इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा टी टेम्परेचर हमने चेंज किया तो इस इनिशियल वॉल्यूम में डेल्टा वी चेंज आया था। तो यहाँ से हमने फिर डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी और ये वाली वैल्यू ही हमारे यहाँ पे काम आएगी। अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास में दो कंडीशन हो गई कि टेम्परेचर टी पर वॉल्यूम वी और डेंसिटी रो है, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होने के बाद में जो वॉल्यूम है वो वी डैश है और डेंसिटी है वो रो डैश है, और ये है वॉल्यूम डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल्स टू वी डैश माइनस वी। अब हम यहाँ पे देखते हैं रो के साथ में वी का रिलेशन। तो रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन वी। ठीक है? और रो डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन वी डैश। यही तो होता है, रो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी। इसी से हमने ये दोनों इक्वेशन बनाई। अब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें इसका भाग लगाना है। इसका भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रो डैश अपॉन रो इक्वल्स टू वी अपॉन
वी डेज। क्लियर है इतना? ओके। अब हमें केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसे। फिजिक्स यहीं तक थी, अब केवल कैलकुलेशन बची है। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ से देखिएगा रो डेश अपॉन रो इक्वल्स टू वी अपॉन वी डेश। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा? वी डेश इक्वल्स टू आएगा डेल्टा वी प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो वी प्लस डेल्टा वी। ओके, ये डेल्टा वी की वैल्यू आप ये वाली पुट करेंगे, पुट कर दो वी अपॉन वी प्लस, सॉरी ये वाली नहीं, हमें डेल्टा वी की गामा वाली फॉर्म वाली वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू हमें अभी क्या प्राप्त किया था? गामा वी डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो करो पुट। ये हो गया आपका गामा वी डेल्टा टी। अब आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम वी को आप कॉमन लो और ऊपर नीचे से काट दो, तो ये तो हो गया कैंसिल। इसका मतलब रो डेश अपॉन रो इक्वल्स टू बचा 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर है? ये हो गया आपका रो डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस नीचे वाले टर्म को आप लेकर के जाएंगे ऊपर, तो ये बनेगा रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। इस -1 को आप अंदर लेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो हमें रो डैश इक्वल्स टू प्राप्त होगा रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। क्लियर है? इतना चेंज होगा डेंसिटी में, कब? जब हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज करेंगे तब। इसका मतलब रो डैश हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा रो माइनस गामा रो डेल्टा टी। यानी जो इनिशियल उसका डेंसिटी थी उसमें से आपको गामा रो डेल्टा टी माइनस करना है। ठीक है, ये कब है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब, और अगर डिक्रीज होगा तो इतना हम उसमें ऐड कर देंगे, उतनी डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो डेंसिटी में वेरिएशन आता है टेम्परेचर की वजह से, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में इतना जाना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ में, और इस डेंसिटी में कितना वेरिएशन आता है वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, रो डेश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे ये जो गामा है वो क्या है? उस मैटर का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई होगी। तो इस प्रकार से आपको अगर वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी में वेरिएशन पूछे तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।